हेलो दोस्तों, राजमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित बादरवाल। आज का हमारा टॉपिक है यानी नगरीय सभ्यता। पिछले वीडियो में हमने आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में अध्ययन कर चुके थे। नगरीय सभ्यता कौन सा टॉपिक दोस्तों? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता कहाँ पे मिली? यानी नगर चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? नगर चित्तौड़गढ़, यानी नगर चित्तौड़गढ़ में मिली हुई है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? नगरीय सभ्यता बेचड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन से? बेचड़। बेचड़ नदी के किनारे, यानी बेचड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। नगरीय सभ्यता वर्तमान में यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जैसे नगरीय सभ्यता के कुछ प्राचीन नाम होते हैं। प्राचीन नाम क्या है नगरीय सभ्यता के? यानी नगरी और माध्यमिका। माध्यमिका या मध्यमिका, यानी नगरीय सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में यानी नगर के यानी नगरी जगह पे विकसित हुई। वो वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे? एक बेचड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। नगरीय सभ्यता के कुछ प्राचीन नाम होते हैं जैसे नगरी और मध्यमिका और माध्यमिका। यह माध्यमिका या नगरीय सभ्यता यानी ये माध्यमिका यानी सिवी जनपद की राजधानी थी। किसकी? सिवी जनपद की। सिवी जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? सिवी जनपद की राजधानी थी। राजधानी किसकी? सिवी जनपद की। कौन? माध्यमिका। यानी नगरी का यानी नगरीय सभ्यता का प्राचीन नाम नगरी है और माध्यमिका या मध्यमिका का भी कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या थी? सिवी जनपद की राजधानी थी। नगरीय जनपद यानी इसकी खोज या उत्खनन, यानी इसका उत्खनन और खोज कब किया गया था इसके बारे में अध्ययन। इसका खोज यानी भंडारकर यानी D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। यानी D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? यानी 1904 में। कब खोजा गया था? 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा। यानी नगरीय सभ्यता वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है और जो बेचड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित। इसके कुछ प्राचीन नाम भी होते हैं जैसे नगरीय या माध्यमिका नाम भी प्राचीन है। जो माध्यमिका यानी जो सिवी जनपद, एक सिवी जनपद हुआ करता था जो वर्तमान में अलवर और चित्तौड़गढ़ या और बैराड़ के लगभग यानी सटीक हुआ चित्तौड़गढ़, ये सिवी जनपद था। जैसे ये सिवी जनपद है। सिवी जनपद यानी चित्तौड़गढ़ का इलाका आता था और अलवर का इलाका आता था। कुछ क्षेत्र यानी जयपुर का भी आता था। यानी ये तीनों क्षेत्रों को मिलकर क्या आती? यानी एक सिवी जनपद था। ये सिवी जनपद था। किस किस से मिला हुआ था? चित्तौड़ और अलवर और जयपुर। इसके कुछ क्षेत्र आके ये एक सिवी जनपद बना हुआ था जिसकी राजधानी क्या थी? एक माध्यमिका थी। इसका उत्खनन यानी D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम कब किया गया था? सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? यानी 1904 ईस्वी में। सिवी जनपद वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? वर्तमान एरिया आता है यानी चित्तौड़गढ़ एरिया में आता है। और नगरीय सभ्यता वर्तमान में चित्तौड़गढ़ नगर में आती है जो बेचड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। कहाँ पे? बेचड़ नदी के किनारे क्या हुई थी?
विकसित हुई थी। इसकी खोजकर्ता यानी D.R. भंडारकर है। कौन है इसका खोजकर्ता? D.R. भंडारकर। नगरी सभ्यता से यानी जो नगरी सभ्यता से सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता से यानी वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन यानी प्राचीन वैष्णव संप्रदाय यानी नगरीय सभ्यता से प्राचीन वैष्णव संप्रदाय के क्या मिले यानी उल्लेख मिले हैं। उल्लेख या साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले? उल्लेख या साक्ष्य मिले हुए हैं। उसी प्रकार यानी ये द्वितीय शताब्दी यानी दूसरी शताब्दी यहाँ से यानी दूसरी शताब्दी के साक्ष्य भी मिले हैं जो शुंग कालीन के थे। यानी कौन सी? शुंग कालीन। यानी एक तो सर्वप्रथम प्राचीन वैष्णव संप्रदाय के क्या मिले हैं? नहीं उल्लेख या साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार दूसरी शताब्दी के शुंग कालीन इसके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी दूसरी शताब्दी के क्या मिले हैं दोस्तों? शुंग कालीन के साक्ष्य या मिले हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहां से सर्वप्रथम एक मंदिर खोजा गया था। यानी क्या? एक मंदिर। यानी यहां से एक मंदिर खोजा गया था। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा। D.R. भंडारकर के द्वारा एक मंदिर खोजा गया था। वो मंदिर इस प्रकार का था। किसके द्वारा खोजा गया था? D.R. भंडारकर के द्वारा एक मंदिर खोजा गया था। यानी सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता में जो वैष्णव संप्रदाय के जो साक्ष्य मिले होते हैं वो यानी कहाँ से मिले हैं? नगरीय सभ्यता से। और दूसरी शताब्दी में यहाँ से शुंग कालीन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से एक मंदिर खोजा गया था सर्वप्रथम। वो किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा एक मंदिर खोजा गया था। यहां से एक प्राचीन मंदिर मिलता है। कौन सा? एक प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर वो इस प्रकार का था। क्या? एक मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर थी जो यहाँ पे यानी वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके? वैष्णव संप्रदाय और शुंग कालीन यानी यहां से एक प्राचीन मंदिर मिला था और वैष्णव संप्रदाय के और साक्ष्य मिले हुए थे। क्या? नहीं वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य और शुंग कालीन किस साक्ष्य। और यह एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर यानी किसके द्वारा खोजा गया था? D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। कब? सर्वप्रथम। यह सर्वप्रथम आज़ादी से पहले स्थल खोजा गया था। यानी D.R. भंडारकर के द्वारा यह खोजा गया था। कौन सा? मंदिर वाला। यानी एक प्राचीन मंदिर कहाँ से मिला? ये नगरीय सभ्यता से ही मिला है जो वैष्णव संप्रदाय का और शुंग कालीन सभ्यता के मंदिर को दिखाता है। प्राचीन मंदिर यानी जो ये प्राचीन मंदिर है
इस प्राचीन मंदिर के पास एक क्या है, 2 शिलालेख मिले हुए थे। कितने? 2 शिलालेख। प्राचीन मंदिर के पास कितने? 2 शिलालेख मिले थे। जो प्राचीन मंदिर है उसके पास क्या मिला? एक 2 शिलालेख मिला हुआ था। पहला शिलालेख यानी हाथीबाड़ा शिलालेख। क्या मिला था दोस्तों? हाथीबाड़ा शिलालेख मिला था। और एक दूसरा मिला यानी गोशुंडी शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख। क्या मिला था दोस्तों? गोशुंडी शिलालेख। एक हाथीबाड़ा शिलालेख किसके पास मिला हुआ? यानी गोशुंडी शिलालेख। और यह प्राचीन मंदिर के किनारे मिला हुआ था। और हाथीबाड़ा शिलालेख और गोशुंडी शिलालेख ये दोनों ही कहते प्राचीन मंदिर के पास मिले थे। 2 शिलालेख मिला हुआ था। जैसे इस प्रकार का यानी एक गोशुंडी, ये हमारे यानी गोशुंडी शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख इस प्रकार का होता था जिसमें ऐसे ऐसे मैंने उत्कीर्ण लिखे हुए थे। क्या लिखे? उत्कीर्ण लिखे हुए थे। यह राजस्थान का प्रथम शिलालेख यानी जो शिलालेख होता है वो खोजा गया था। किसके द्वारा? राजस्थान का प्रथम वैष्णव यानी वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? वैष्णव संप्रदाय का क्या था? शिलालेख। वैष्णव संप्रदाय का यानी राजस्थान का प्रथम वैष्णव संप्रदाय शिलालेख कहाँ था? यानी गोशुंडी शिलालेख। कौन था ये? गोशुंडी। कौन सा था? गोशुंडी शिलालेख। कौन सा? वैष्णव संप्रदाय का गोशुंडी शिलालेख था जिसमें उत्कीर्ण लिखे हैं। यानी जो प्राचीन राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय थे। कौन सा? यानी प्राचीन था ये। कौन सा? प्राचीन। प्राचीन शिलालेख कौन सा दोस्तों? प्राचीन शिलालेख था। इसकी खोज बताओ दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? यानी इसकी खोज D.R. भंडारकर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा। क्या की गई इसकी खोज? यानी खोज D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? D.R. भंडारकर के द्वारा इसकी क्या खोज की गई थी? आपको ऊपर लिख बना देता हूं। यानी गोशुंडी शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख दोस्तों ये इस प्रकार का शिलालेख था। देखो इसके उत्कीर्ण यानी जो राजस्थान का प्रथम वैष्णव संप्रदाय शिलालेख। ये कौन सा? प्राचीन शिलालेख था। यानी राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन साक्ष्य देखने को कहाँ पर मिलता है? यानी गोशुंडी शिलालेख में देखने को मिलता है जिसका D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। उसी प्रकार दूसरा एक और शिलालेख आता है। कौन सा? यानी गोशुंडी शिलालेख राजस्थान का प्रथम वैष्णव संप्रदाय को दूसरा शिलालेख प्राचीन था, D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। उसी प्रकार दूसरा शिलालेख आता है हाथीबाड़ा शिलालेख। हाथीबाड़ा शिलालेख कौन सा दोस्तों? हाथीबाड़ा शिलालेख। हाथीबाड़ा शिलालेख इस प्रकार का शिलालेख था। वो भी सर्वप्रथम इसे यानी किसके द्वारा पढ़ा गया था? सर्वप्रथम पढ़ा जाना D.R. भंडारकर के द्वारा ही पढ़ा गया था। उसी प्रकार ये एक गुप्तकालीन शिलालेख है। यानी गुप्तकालीन
क्या दोस्तों, यानी D.R. भंडारकर के द्वारा यह खोजा गया स्थल दोस्तों हाथीबाड़ा शिलालेख। हाथीबाड़ा शिलालेख के गुप्तकालीन शिलालेख यानी गुप्तकालीन के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिला दोस्तों, गुप्तकालीन के साक्ष्य देखने को मिलता है। उसी प्रकार ये शिवी जनपद की यानी जो शिवी जनपद होता था उसके सिक्के भी देखने को मिलता है या उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। शिवी जनपद के साक्ष्य या सिक्के यानी गुप्तकालीन यानी गोसुंडी शिलालेख से सर्वप्रथम पढ़ना D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। राजस्थान का प्रथम वैष्णव सांप्रदायिक शिलालेख था। कौन सा? वैष्णव सांप्रदायिक शिलालेख था, D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था और यह गुप्तकालीन संप्रदाय था जो शिवी जनपद के साक्ष्य देखने को मिलता है। इसकी खोज यानी D.R. भंडारकर के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज? यानी 1857 के समथिंग। कब? यानी 1857 समथिंग का शिलालेख है। क्या दोस्तों? 1857 यानी 1857 का शिलालेख है। इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।